हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमन शर्मा एज एन आईएलटीएस ट्रेनर। और आज बहुत लंबे समय के बाद आई एम गोइंग टू मेक माई वीडियो। आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ये होगा स्पीकिंग मॉड्यूल के ऊपर, मतलब कि आईएलटीएस की स्पीकिंग के ऊपर का जो ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। इसमें मैं टीच करूंगा कि कैसे कैसे आप बैंड स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है, आप स्लैंग कैसा यूज कर सकते हो जब नहीं यूज करना, एक्सेंट कैसा होना चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक्स कैसे कवर करें, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है पल्लवी खन्ना। तो आज हम आपको एक एक टास्क, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि आईएलटीएस के स्पीकिंग टेस्ट में 3 टास्क होते हैं। टास्क 1 होता है जो इंट्रोडक्शन होती है और उसके कितने बैंड होते हैं, टोटल 2। टास्क 2 में आपको क्यू कार्ड पूछा जाता है, एक स्टोरी बनानी होती है, चाहे वो रियल हो चाहे वो फेक हो, कोई मैटर नहीं करता। आपको 2 मिनट्स उस स्टोरी को बोलने को दिया जाता है और इसके टोटल 4 बैंड होते हैं। और लास्ट होता है दैट्स कॉल्ड अ फॉलो अप क्वेश्चन और इसके होते हैं 3 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 2 4 और 3 इक्वल टू 9 बैंड की स्पीकिंग। और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी सबसे अच्छी और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि स्पीकिंग का जो टेस्ट हो वो बहुत अच्छा हो। और एंड ऑफ द टेस्ट आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में कितने बैंड स्कोर आते हैं बच्चे के, उसके बारे में जरूर बताना और हम आपके कमेंट की वेट करेंगे। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा स्पीकिंग का टेस्ट। सो सबसे पहले, आर यू रेडी? Yes, of course. फाइन। व्हाट्स योर नेम? My name is Pallavi. Pallavi. May I know your full name? My full name is Pallavi Khanna. Pallavi Khanna. From where are you? I'm from a town area which is known as Patna. It is situated on National Highway, basically district Patiala from Punjab. Do you love your hometown? I definitely love it because it is the only place where I born and spent my all the time. Any of the particular place in Patna that you love most? That is a temple situated near my home. That is the only place where I feel so blessed. Whenever I visit there, it is my privilege to be here at that time. By profession are you teacher, am I right? Yes. So do you love this profession? I think this is the only profession which helps me to distribute my knowledge to others and even educate in this era in which people are just starving with poverty and many other problems. Describe your family. We 4 are there and I'm living in a nuclear family. Me, myself is there. After that, my brother, mother and father. एवरीवन, जो टास्क 1 है इसमें मैं रैंडमली क्वेश्चंस पुट आउट करूंगा, मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक टॉपिक को लेके क्वेश्चन नहीं पुट आउट कर रहा, कहीं पे कौन सा टॉपिक कोई सा टॉपिक, क्योंकि आज की जो स्पीकिंग है ना, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कोई कट नहीं होगा, कोई क्रैमिंग नहीं होगी। और बच्चे को मैंने कुछ नहीं बताया कि कौन सा क्यू कार्ड आएगा, कुछ नहीं, मतलब ओरिजिनल स्पीकिंग कैसे होती है, कट करके वीडियो को डालना, मतलब बच्चे को पहले एक क्वेश्चन सिखाना। दिस इज नॉट अ रियल टेस्ट ऑफ स्पीकिंग। तो हम क्या करेंगे, एक भी कट नहीं डालेंगे वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि रियल स्पीकिंग में टेस्ट क्या होता है। और मैं बच्चे से रैंडमली क्वेश्चंस पुट आउट करूंगा और आप देखना कि बच्चा कैसे कैसे सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करता है। सो डू यू लाइक टू टेक चॉकलेट? Frequently, I like to take chocolates because it is one of favorite dessert I always want to taste, and it is the only item which helps me to avoid my stress and even just reduce it whenever it needed. Have you ever given a chocolate as a gift to anyone? I had given chocolate as a gift to many of my friends as a token of love. Even it is the best one gift. It is not only the cheapest one but also the sweeter one which everyone can like. Do you think means purchasing a chocolate an expensive task or anyone can afford this? If I talk about the people who can't afford it, they can purchase it in 5 rupees also. So there are many chocolates available in the market. They are either start from very low prices or they can prices can hike, I can say. Definitely. This nowadays the rainy season is going on. Do you love these days?
These days are wonderful. If I say that about summer or winter, they may be hectic for me as it is difficult to tackle. But nowadays, I can enjoy various things like fritters from my mother's, or I can say other thing that is I can sit politely and enjoy the weather. Do you prefer indoor games or outdoor games? It totally depends, but I usually prefer indoor games as it helps me to just get rid away from sunlight, and it also give me a sense to complete my all of the work inside the home only. Do you believe in advertisement which we see on our television? It's a matter of concern because nowadays advertisements are usually fake. They are not up to the mark, but some advertisements are up to date, like government gives some kind of advertisement. Those are for the beneficial or for the benefit of the people, that I can believe, but other ones are not believable. What is the value of IELTS test in your life? I think this is the only test which would help me to make my dreams come true, because I just want to pursue my studies in chemistry further. So Describe your mobile phone. my mobile phone is a kind of thing which I feel that it has solution of everything in my life. Very But fine. on the other hand, it would disturb me in the future if I use it on a rapid rate. I'm totally impressed by Pallavi Khanna because she is giving accurately answer. और मैं आपको टास्क 1 को सुनने के बाद बता देता हूं. पल्लवी का एग्जाम है अगस्त में, राइट पल्लवी? Yes. यू आर गिविंग योर एग्जाम इन अगस्त. Yes. 8 बैंड से प्लस लेके आएगी स्पीकिंग में, और आप देखना इसका जब रिजल्ट आएगा तो मैं YouTube पे अपलोड करूंगा कैसे आंसर्स को ये बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है. देखो एक वर्ड का आंसर मतलब एक लाइन में मैं पूछता हूं, 2 3 4 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर रही है. दिस इज अ बेटर वे. कोई फेक एक्सेंट नहीं है, कोई ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं है, और दिस इज कॉल्ड टास्क 1. तो आइए टास्क 2 की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड अ क्यू कार्ड. और मैं बच्चे को एक क्यू कार्ड अभी बना के दूंगा, मतलब एक लिख के दूंगा, और शी वुड मेक विद इन 1 मिनट. आफ्टर दैट शी वुड स्पीक. और आपका काम क्या है, बच्चे के मिस्टेक निकालना, और उम्मीद करूंगा कि ये कोई मिस्टेक ना भी करे. तो आइए क्यू कार्ड मैं बच्चे को देता हूं, और आपका क्यू कार्ड है टॉक अबाउट अ चाइल्ड with whom you spent a time. Who was a child? What did you do? How did you feel? टॉपिक है टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू स्पेंड विद अ चाइल्ड. बच्चे के साथ जब कोई टाइम स्पेंड किया हो. हु वाज अ चाइल्ड को एक्सप्लेन करेंगे, कौन है, मतलब कौन था वो बच्चा. व्हाट डिड यू डू, क्या क्या किया बच्चे के साथ. और लास्ट में आप देखना हाउ डिड यू फील, आपको क्या फील हुआ. और शी हैज ओनली 1 मिनट टू प्रिपेयर, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Stoppage time is going on. और मैं इसको 35 सेकंड पे रुकूंगा क्योंकि पहले दे दिया था मैंने इसको. 8 हो गए अभी, ठीक है, डन. Five seconds left only. That's end. यहाँ पे 35 हो गए, 25 पहले बच गए थे, ठीक है. सो रेडी. Yes, sir. सो मैं भी मिस्टेक ढूंढूंगा और आप भी ढूंढना. मैं यहाँ पे लिखूंगा और देखते हैं क्या बनता है. सो काइंडली फोकस सर. सो शी वुड डेफिनेटली टॉक लाउडली, स्पीक क्लियरली. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Everyone has different phases in their lives. However, I believe that the childhood is the beautiful one. Apart from that, there are many other things which are in childhood which are very much wonderful, especially the innocence. Here I would like to describe about a time when I met a child and spent a full day with her. It's none other than my nephew Hazel. She was a great kid I have ever met. She was not only the girl with extra knowledge, but also she has generated her motor skills in a very effective manner.
It was the day when I went to her home and her mother was not there. She well attended me. I won't believe that she was of 2 years old when I first met her, and after that, it was about 2 years ago, she was of 4 years old and she well attended me. She greeted me and even she told me that she had a lot of toys with her. Apart from this, I have to tackle her that time, but it was the day which would be full of hustle and bustle. I told her that she would definitely cooperate me so that I would be able to handle her for the whole day. After that, she told me that she wanted to eat something, although I'm not good at cooking. Yet I tried my best to cook something for her. She was a great kid. She inspired me a lot by praising me. She was not like that. I don't have to pretend in front of her. And even she told about various other things which she usually do in her daily schedule. I even did not believe that she gave me a kind of satisfaction that I never thought to handle a kid in this manner. Overall, this was a great experience. I was so delighted by meeting her, and even it was the only day which I vividly remember for my whole of the life. डेफिनेटली टू ब्रिलियंट स्पीकिंग, आई एंजॉयड। और बस एक जगह पे आपने नेफ्यू बोला था ना, तो नेफ्यू भतीजा, तो दैट इज कॉल्ड अ नीस। नतीज जो नीस होता है वो भतीजी होता है। और एक जगह पे अपने आई हैव टू टैकल था, तो वहां पे आई हैड टू टैकल आना था। दो मिस्टेक्स मेरे को फाइंड आउट हुई। अगर इससे ज्यादा आपको मिली है तो लिख देना, अदरवाइज जानबूझ के नहीं लिखनी है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। देखो टास्क 1 कितना अच्छे से हुआ, टास्क 2 आपको पता है कितनी अच्छी वोकैबुलरी शी वाज यूजिंग। तो अब बारी आ गई है टास्क 3 की। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो क्यू कार्ड होता है उसकी नॉलेज, मतलब क्या क्या जो आपको क्यू कार्ड में पूछा गया उसके रिलेटेड, और इसमें हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। ये ट्रस्ट वर्दी क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप दैट शी वुड डेफिनेटली do better. So without wasting your time, let's go task 3 on child. Am I right? Yes. Do you think spending time with children, do you think spending time with children is a quality of time? It totally depends. If I talk about the working hours, that time there is no need to spend the time with children. But after that, it is mandatory because children needs a type of attention from others. If that is not given to them, then they would definitely suffer. Like nowadays, parents are very busy in their hectic working hours, so they are not paying attention or giving some time to their kids. So it would definitely adversely affect them. Who can teach better to our children, parents or teachers? Parents are the beginners, those who can teach any of the kid or any of the children in an effective manner, as they are the only ones who know each and everything about them. But if I talk about teachers, the academic knowledge can only be given by the teachers, which cannot be given by parents, as they are not much familiar with their syllabus and working schedule. Okay. Do you think punishment is a way to mend the habits of a child, or we can tackle with them love and affection? Nowadays, child are pretty naughty, I can say, because they have a lot of knowledge about technical aspects. So on the first hand, I must say the children can be tackled only by the love, because they are the tiny ones. Those are very, very innocent and even irreplaceable. But if I go on another hand, that time I must say that they would be given punishment if they do silly mistakes again and again, because repetition cannot be tolerated and it can lead to time also. Thank you. This is the end of our task. So मैंने तो बहुत एंजॉय किया स्पीकिंग में, और शी वॉज रियली वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हु गेव हर स्पीकिंग इन अ वेल मैनर। आपको स्पीकिंग कैसे लगी? अगर आप सेम वे में आप एग्जाम में स्पीकिंग दे के आओगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ही बूस्ट होने वाला है। तो याद रखें कुछ चीजें, फेक एक्सेंट को यूज ना करें, टफ वोकैबुलरी को यूज ना करें, क्रैमिंग रट्टा मार के आंसर का ना जाएं,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो मेरी तरफ से मैं बच्चे को कम से कम 7.5 से 8 बैंड दूंगा। और आप क्या सोचते हो, आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर, गुड बाय, रमन शर्मा।